सनातन धर्म में अक्सर हम देखते हैं 3 तरह के मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र, साबरी मंत्र और तांत्रिक मंत्र। तीनों प्रकार के जो मंत्र हैं ये बहुत ही पूजनीय हैं और तीनों प्रकार के मंत्र हमें भोग से मोक्ष तक की यात्रा कराने का सामर्थ्य रखते हैं। पर अगर हम एक चीज देखें कि तीनों जो प्रकार के मंत्र हैं, इन तीनों मंत्रों का जो मूल, द मोस्ट पावरफुल मंत्र वो कौन सा है और हम क्यों एक मोस्ट पावरफुल मंत्र की कोशिश करते हैं जानने के लिए। सबसे बड़ा मैटर ये करता है, हम जानना क्यों चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है, चाहे फिर वह धन से रिलेटेड हो, बुद्धि से रिलेटेड हो, अथवा शरीर स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि लेनी है, हर प्रकार के मंत्र दिए तुम्हें हैं। तो क्या फर्क क्या है इन वैदिक मंत्रों में, तांत्रिक मंत्रों में अथवा साबरी मंत्रों में? हर प्रकार के मंत्रों में हर प्रकार की शक्ति की अगर हमारे को आवश्यकता है तो हर प्रकार के मंत्र, हर प्रकार के, मतलब वैदिक में भी हैं, साबरी में भी हैं और तांत्रिक में भी हैं। तो हम एक स्पेशल एक मंत्र क्यों चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हमारा देश है अथवा कोई भी देश है, हर देश का जो सुप्रीम लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है अथवा प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद उसका एक कैबिनेट है। अब कैबिनेट में हर तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें डिफेंस भी हैं जिसे हम रक्षा मंत्रालय कहते हैं। तो अगर हमारे को किसी प्रकार का कोई रक्षा कवच चाहिए तो वैदिक, साबरी, तांत्रिक में रक्षा कवच टाइप के मंत्र भी हैं जो हमारे को हर प्रकार की बुरी और बहुत ज़्यादा बुरी किसी भी तरह से रक्षा करते हैं। और धन, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो तीनों प्रकार के मंत्रों में धन संबंधी मंत्र भी हैं। और फिर एजुकेशन है तो वैदिक में भी है, तांत्रिक मंत्रों में भी सरस्वती मंत्र के अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं, साबरी मंत्र में भी होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इस बात को खींचता, आप समझ ही चुके होंगे कि हर प्रकार का डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट के नीचे उनकी अब जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में फिर आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, राज्य मंत्री काम कर रहे हैं, फिर स्टेट का अलग है। पॉलिटिकल साइंस मैं ज़्यादा नहीं करता क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है। पर सबके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर है अथवा एक प्रेसिडेंट है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। तो इसी प्रकार जो वैदिक मंत्र है अथवा साबरी मंत्र है अथवा तांत्रिक मंत्र है, तीनों का जो मूल ध्वनि, जो मूल मंत्र, जो इस ब्रह्मांड की जो स्वाभाविक ध्वनि है वह है ओम। आप देखेंगे हर प्रकार के मंत्रों में हमें ओम जरूर मिलता है क्योंकि ओम जो है ये स्वाभाविक ध्वनि है इस पूरे ब्रह्मांड की। जितने भी शब्द हम बोलते हैं वह सारे शब्द हमारे जीभ कहीं ना कहीं टकराती है दांतों पे अथवा तालू पे अथवा नीचे, तब अक्षर का ध्वनि निकलता। पर जो ओम है ये स्वाभाविक ध्वनि है, ओम, कहीं कोई टकराव नहीं है, पूरा निकला मंत्र। अब इस ओम मंत्र का यदि हम जाप करते हैं, अगर इसका हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान इसका कैसे होता है, 120 माला हर रोज 1 साल तक करें अगर हम, तो ये पूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। क्या वेद तो यहाँ तक कहता है कि अगर हम हर रोज, वैसे तो 120 माला में एक अनुष्ठान हो जाता है, परंतु अगर हम 1 साल तक 120 माला ओम मंत्र की हर रोज करें तो ऐसी कोई भोग की वस्तु नहीं जो हमें मिले ना, और ऐसी कोई योग की सिद्धि जो हमें मिले ना, और मोक्ष, जो जीते जी मोक्ष है, वो भी हर हाल में मिलता है अगर हम ओम की साधना करें। अब कोई व्यक्ति अगर 1 साल में करता और उसे नहीं मिलता तो फिर वह अपनी एकाग्रता की बढ़ाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है। वेद जो बोलता है, शास्त्र जो बोलते हैं, वो हर हाल में डेफिनेट है। अगर हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या हमारे को उस चीज़ की हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब हमारी ही एकाग्रता अथवा श्रद्धा अथवा संयम में कहीं कमी थी। तो हमें अपना मूल्यांकन करना है कि हम में कमी कहाँ है। ओम मंत्र में कमी नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड की स्वाभाविक ध्वनि है। तो आप चाहे 120 माला का एक अनुष्ठान कर लें जिसमें आप 10 दिन में अथवा 11 दिन में हर रोज 100 माला कर लें या 50 माला कर लें, अथवा 1 महीने में कर लें, 40 दिन में कर लें।
हर रोज़ 10-10 माला करके, अथवा 120 माला 1 साल तक करें, बहुत लाभ होगा। अगर इस बात से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कुछ भी और आपकी कोई समस्या तो वह भी आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।